रफ्तार का राजकुमार हवाई में उड़ान वर्सेस जमीन पर दौड़। दुनिया भर में लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाने के लिए हमेशा से नए नए तरीके ढूंढते रहे हैं। पहले के जमाने में जहां सफर महीनों लग जाता था, वही आज हम घंटों में ही दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि टेक्नोलॉजी ने सफर को बदल कर रख दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आने वाले समय में सफर का क्या होगा? क्या हम आसमान में और भी तेजी से उड़ने का सपना देखेंगे या जमीन पर ही रफ्तार की नई इंतहाओं को छुएंगे? ये सवाल खासकर तब और भी दिलचस्प हो जाता है जब हम दो तेज रफ्तार के बादशाहों हवाई जहाज और बुलेट ट्रेन के बारे में सोचते हैं। एक तरफ हवाई जहाज आसमान में उड़ते हैं, बादलों को चीरकर हमें दूर दराज के देशों में ले जाते हैं। दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन जमीन पर रफ्तार की नई मिसाल कायम करते हुए हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। दोनों ही अपने आप में बेखबर हैं, लेकिन दोनों की अपनी अलग खूबियां और कमियां हैं। तो आइए इन दोनों रफ्तार के शहंशाहों के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि किस रास्ते में सफर करना बेहतर है। आसमान के राही हवाई जहाज के फायदे और नुकसान। हवाई जहाज की बात ही निराली है। दूर दराज के देशों तक पहुंचने का यह सबसे तेज और आसान जरिया है। समुंदर पार या फिर किसी और कॉन्टिनेंट में जाना हो तो हवाई जहाज के बिना बात ही नहीं बन सकती। इसकी रफ्तार ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुंचने में जहां पहले हफ्तों या महीनों लग जाते थे, वही हवाई जहाज ने इस सफर को घंटों में सिमट कर रख दिया है। हवाई सफर ने दुनिया को छोटा कर दिया है। बिजनेस हो या फिर घूमने फिरने का प्लान, हवाई जहाज ने दूर की मंजिलों को भी करीब ला दिया है। इसके अलावा हवाई जहाज में मिलने वाली सुविधाएं जैसे कंफर्टेबल सीट्स, एंटरटेनमेंट ऑप्शंस और खाना पीना भी सफर को और भी यादगार बना देते हैं। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और यही बात हवाई जहाज पर भी लागू होती है। हवाई सफर का सबसे बड़ा नुकसान है उसका महंगा होना। ट्रेन के मुकाबले हवाई जहाज का किराया कई गुना ज्यादा होता है। इसके अलावा एयरपोर्ट तक पहुंचना, सिक्योरिटी चेक्स से गुजरना और बैगेज क्लेम जैसी प्रक्रियाएं भी काफी समय लेती हैं, जिससे कई बार हवाई जहाज का सफर थका देने वाला हो जाता है। और तो और मौसम खराब होने पर फ्लाइट्स डिलेड या कैंसल्ड भी हो सकती हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जमीन के सिपाही बुलेट ट्रेन के गुण और अवगुण। बुलेट ट्रेन, जिसे शिंकानसेन के नाम से भी जाना जाता है, ने दुनिया में रफ्तार का एक नया दौर शुरू किया है। बुलेट ट्रेन ने दुनिया में रफ्तार का एक नया दौर शुरू किया है। ये ट्रेन जमीन पर हवाई जहाज को टक्कर देती हुई रफ्तार से चलती है और सफर को कंफर्टेबल और लग्जूरियस बना देती है। ये ट्रेन जमीन पर हवाई जहाज को टक्कर देती हुई रफ्तार से चलती है और सफर को कंफर्टेबल और लग्जूरियस बना देती है। बुलेट ट्रेन की गति 300 से 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, जो इसे दुनिया की सबसे तेज ट्रेन्स में से एक बनाती है। जापान, चाइना और यूरोप जैसे देशों में बुलेट ट्रेन ने लोगों के सफर करने के तरीके को ही बदल कर रख दिया है। इन देशों में बुलेट ट्रेन नेटवर्क ने शहरों को आपस में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे लोगों को तेज और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलता है। इंडिया में भी बुलेट ट्रेन का जल्द ही आगमन होने वाला है। भारत में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम चल रहा है, जो देश की पहली बुलेट ट्रेन सेवा होगी। बुलेट ट्रेन के सबसे बड़े फायदों में से एक है इसकी रफ्तार और समय की पाबंदी। ये ट्रेन लगभग अपनी पूरी यात्रा के दौरान अपनी अधिकतम गति से चलती है, जिससे समय की बचत होती है। ये ट्रेन लगभग अपनी पूरी यात्रा के दौरान अपनी अधिकतम गति से चलती है, जिससे समय की बचत होती है। इसके अलावा बुलेट ट्रेन की समय की पाबंदी भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि ये ट्रेन्स अक्सर समय पर चलती है और देरी की संभावना कम होती है। इसके अलावा बुलेट ट्रेन स्टेशन शहर के बीचों बीच स्थित होते हैं, जिससे यात्रियों को एयरपोर्ट तक जाने और वहां से आने का समय और पैसा बचाने में मदद मिलती है। ये स्टेशन आमतौर पर शहर के प्रमुख स्थानों पर होते हैं, जिससे यात्रियों को आसानी से पहुंचने की सुविधा मिलती है। बुलेट ट्रेन में सफर करना कंफर्टेबल और कन्वीनियंट भी होता है। इन ट्रेन्स में यात्रियों के लिए कई सुविधाएं होती हैं, जो उनकी यात्रा को और भी आरामदायक बनाती है। इन ट्रेन्स में स्पेशियस सीट्स, काफी लेग रूम और काम करने या मनोरंजन करने के लिए टेबल होते हैं। इसके अलावा इन ट्रेन्स में यात्रियों के लिए एम्पल लेग रूम होता है,
जिससे वे आराम से बैठ सकते हैं और अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यात्रियों को वाईफाई, चार्जिंग पॉइंट्स और फूड एंड बेवरेज सर्विसेज जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं। इन सुविधाओं के कारण यात्री अपनी यात्रा के दौरान काम कर सकते हैं, इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं और खाने पीने का आनंद ले सकते हैं। हालांकि बुलेट ट्रेन के निर्माण और रख रखाव में काफी खर्च आता है, जिसके कारण इनका किराया भी ज्यादा हो सकता है। इन ट्रेन्स के लिए विशेष ट्रैक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, जो कि महंगा हो सकता है। इसके अलावा बुलेट ट्रेन के लिए विशेष ट्रैक्स बिछाने पड़ते हैं, जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन ट्रैक्स के निर्माण के दौरान पर्यावरणीय प्रभावों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, ताकि प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान न पहुंचे। इसके साथ ही बुलेट ट्रेन नेटवर्क का विस्तार भी एक चुनौती हो सकता है, खासकर पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में। इन इलाकों में ट्रैक्स बिछाने और ट्रेन्स चलाने में कई तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियां होती हैं, जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है।